प्रियजनों, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस है और इस वर्ल्ड अर्थ डे 2025 का थीम या उद्देश्य है अवर पावर अवर प्लैनेट, अर्थात हम जागरूक होकर मिलजुल कर इस पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त करें। ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। जितना प्रदूषण कम होगा, जितना हम इस वातावरण से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे, तो हम स्वास्थ्य को अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा विशेषज्ञों का मानना भी है और हर व्यक्ति का इस बात में यही विचार है। पर ये दिन भारत के इतिहास में काला दिवस के रूप में भी जाना जाएगा। बेशक अर्थ डे 1970 से अमेरिका ने शुरू किया था, पर यह भी देखने की बात है कि इतिहास ये दिन को भूलने नहीं पाएगा, विशेषकर भारत के लोग, जिन्होंने इस दिन जो वहाँ लोग गए हुए थे एक सैर सपाटे के लिए, वहाँ पे उन्होंने अपनों को खोया है। ऐसे निहत्थे लोगों पे जिन लोगों ने ऐसा आक्रमण किया वो निंदनीय है। इसकी भरसक सब तरफ निंदा हो रही है। सरकारें और प्रशासन तो इस मामले में अपनी कार्रवाई कर ही रहा है, पर हमें भी ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें इस घटना से ये बात सीखने की आवश्यकता है कि हम भी बचपन से ही यदि हम मार्शल आर्ट या ताइक्वांडो, जूडो, कराटे इत्यादि जानते हैं, खासकर औरतें लेडीज़ हैं जो, उनको जानने की आवश्यकता है। ये ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से आज भारत के अंदर एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि अपने आप को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम भी जिस प्रकार से चाइना, जापान, कोरिया या इजराइल ऐसे लोगों के यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि वो लोग बचपन से इस प्रकार की ट्रेनिंग करते हैं, तो तभी अपने आप को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए बचपन से ही एनसीसी के माध्यम से या एनएसएस के माध्यम से अपने आप को निपुण बना लेते हैं। तो वो काफ़ी हद तक इस प्रकार के आतंकी जो आक्रमण होते हैं उनसे अपने आप को बचा पाते हैं। तो हमें भी शायद इस प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। पर मैं इस घटना से जिन परिवारों ने, खासकर ऐसे लड़कियों ने जो विधवा हो गए हैं लोग, उनके प्रति मेरी संवेदना पूरी है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके इन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रदान करें। ध्यान रखें कि हमें आगे भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। पर जिस प्रकार की जो मैंने आपसे अभी बात बताई, इस प्रकार से ट्रेनिंग होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।